नमस्कार, डीएमपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में और मुजफ्फरनगर के लाख गांव के पास इस समय हम मौजूद हैं। आपको मैं दिखा दूं कि यहां पर दोनों तरफ ट्रैक्टर की भीड़ देखिए, आप गाड़ियों की भीड़ देखिए। जयंत चौधरी यहां पर आने वाले हैं केवल आधे घंटे के अंदर और उनसे पहले उनके समर्थक यहां पर सभी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो इसीलिए यहां पर इतनी भारी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है जयंत चौधरी के लिए, जो यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी और एलडी गठबंधन का इस बार जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे सीधी टक्कर है। तो देखिए, तमाम लोग यहां पर जो जयंत चौधरी के समर्थक हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि यहां पर कैसा माहौल चल रहा है और किसका परिणाम भारी रहने वाला है। क्या नाम है भाई आपका? प्रशांत मलिक। कैसा चुनाव चल रहा? बाजी चुनाव तो धमाकेदार ही चल रहा, रड़ा तीर धारे जा रहा। कितना जोश इनके अंदर भरा हुआ है। कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव चल रहा है। ये बुजुर्ग ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। ताऊ जी, क्या नाम है? राममेघ सिंह। कैसा आप विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? एक तरफा जयंत चौधरी, एक तरफा। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इस बार टक्कर दे रहे हैं। वो कोई मतलब नहीं, यहाँ जानता कोई भी। मलिक है आप? मलिक है। और ये हरिंदर मलिक भी यहाँ सपा पापा को कुछ नहीं जानते, यहाँ तो जयंत चौधरी। देखिए, आपको बता दें कि जिस गोत के हैं हरिंदर मलिक, वही गोत यहाँ पर है। ये कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, एक तरफा यहाँ पर आंधी चल रही है बीजेपी और एलडी गठबंधन की। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कैसा रुझान है। सचिन मलिक। आप भी मलिक हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा माहौल चल रहा? एक तरफा है जी, यहाँ तो एक तरफा है। जयंत चौधरी जिंदाबाद। हाँ जी, चौधरी के ऊपर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है? देखिए, कैराना लोकसभा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुजफ्फरनगर के बिल्कुल करीब। मैं यहीं पर कंफ्यूजन में था कि मुजफ्फरनगर पड़ता है कि कैराना पड़ता है। आपको बता दें कि ये कैराना लोकसभा का ये क्षेत्र है। यहाँ पर प्रचार का आज आखिरी दिन है। आप मुझे बताएं कि कैसा चल रहा माहौल? कम से कम 3 लाख वोट से जीत होगी। राष्ट्रीय लोक दल का साथ मिला बीजेपी को, इसलिए बड़ी जीत होगी। वो तो कह रहे हैं कि इकरासन पूरी फाइट में अब की बार आज ही देखते रहेंगे। 3 लाख से हारेगी, कम से कम 3 लाख से। देखो तो हमारे लिसाइड में 5000 वोट डलेंगे। 5000 में तो 100 वोट इकरा की नहीं निकले। आपके नजदीक में देखिए मुजफ्फरनगर लगता है, वहाँ पर कैसा माहौल चल रहा है? संजीव बालियान जीतेगा। पिछले 10 साल से वही एमपी थे, वही रहेंगे। आप मलिक बिरादरी के हैं, बताइए कि जो मलिक है वहाँ पर वो नहीं जा रहे अपने जाट के पास में? हरिंदर मलिक ने चौधरी अजीत सिंह को 89 में धोखा दिया था, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। हाँ। चलिए, कुछ सीनियर जहाँ पर बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि इनका कैसा विचार है। ताऊ जी, क्या नाम है? कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में, कैसा देख रहे हैं? जयंत की मेहरबानी है, यंत हो जाएगी। अन्य भाजपा हारती है सीट को। ये तो कह रहे हैं बस जाट जाट एक हो गए, बाकी कोई साथ दे नहीं रहा। और भी बिरादरी है बहुत घनी। हाँ, सब है बिरादरी। हाँ, सब साथ 36 बिरादरी साथ है जयंत की। हाँ जी, देख लो तुम घूम का। हम तो 100 बात की एक बात कह, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कह रहे हैं कोई टक्कर में ही नहीं है, बहुत तगड़ी आंधी चल रही है। आपका क्या नाम है? और पाल है ये। कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव तो एक तरफा हो रहा आरएलडी के आने के बाद। आरएलडी ना आती तो कुछ नहीं था चुनाव में, आरएलडी आ गई तो एक तरफा है चुनाव। देखिए, कह रहे हैं आरएलडी के आने से सब एक तरफा हो गया। देखिए, बीजेपी के भी नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कैसा चल रहा माहौल चुनाव में? माहौल बहुत अच्छा, शानदार वाला माहौल है। शानदार और बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव जो है बहुत अच्छे, उसमें मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि इस बार पूरी फाइट चल रही है, इकरासन हो चाहे उधर हरिंदर मलिक हो। कोई फाइट नहीं है और एक तरफा चुनाव है। देखा नहीं माहौल किस तरीके का माहौल है। जयंत चौधरी जी का यहाँ और योगी जी मोदी जी का एक तरफा माहौल है। दिखाई भी दे रहा किस तरीके से जो है, और एक तरफा वोट पड़ेगी यहाँ से। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा माहौल है और प्रदीप चौधरी जी जो है लाखों वोटों से ऊपर जीतेंगे। हाँ, देखिए, ये आरएलडी के भी एक नेताजी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पंकज सरोवा। कैसा चल रहा माहौल? एक तरफा माहौल है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का और बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। अब समाजवादी का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई यहाँ जानता समाजवादी को। पूरा भौकाल चल रहा। कह रहे हैं कि इस बार देखिए हवा खराब हो रखी है, बीजेपी और एलडी गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। समाजवादी 80 के 80 आ रहा, मैनपुरी भी नहीं बचती, लिपका हुआ भी आ रहा, कोई सी सीट नहीं मिलती इसे।
इसे ये बताओ पश्चिम में क्या समीकरण है इनके पास? कोई समीकरण नहीं है। यहाँ राष्ट्रीय लोक दल का कार्यकर्ता है और बीजेपी का कार्यकर्ता है। ऐतिहासिक गठबंधन है। कह रहे हैं ऐतिहासिक गठबंधन है। देखिए जयंत चौधरी का भौकाल है यहाँ पर, देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पर एक तरफा दोनों रोड जाम कर दी हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर लगे हुए हैं। एक बार दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी का झंडा है, एक तरफ आरएलडी का झंडा है। अब तक एक ही झंडा लगा करता था, अब दोनों झंडे लग गए हैं। एक कह रहे हैं कि इस बार कोई टक्कर में ही नहीं है। जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? गोपाल सिंह लाख। कैसा विचार रखते हैं, क्या चल रहा माहौल? विचार ये रखते हैं, एक तरफा इलेक्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सब एक तरफा सीट लोकदल की और भाजपा की निकलेगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो ये झूठ का भय भ्रम और झूठ फैला रही है पार्टी, इनके पास अपना मुद्दा कोई नहीं है। अगर ये किसान की बात करते हैं, किसान के मुद्दे पर मेरे साथ का बात करो, कौन करे समाजवादी पार्टी का? 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में 2009 किसानों ने आत्महत्या करी। क्या जवाब है अखिलेश यादव के पास? वो तो कहते हैं कि अब किसान कर रहे हैं आत्महत्या। नहीं करे। 2009 का मतलब है डेली एक किसान आत्महत्या करता था। आप अखबार उठा के देख लो, कोई नहीं। जब से योगी जी ने 2017 के बाद में 1 लाख रुपए का कर्जा माफ किया किसानों का, उस दिन से आत्महत्या होनी उत्तर प्रदेश में बंद हो गई। कुछ छुटपुट घटनाएं हैं जो हो जाती है वो किसी दूसरे कारणवश। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, किसानों का 2100 करोड़ रुपए हाईकोर्ट ने आदेश करा कि इनका गन्ना लेट पेमेंट में जो ब्याज बैठता है 2100 करोड़ रुपए वो किसानों को दिया जा। लेकिन अखिलेश यादव और मिल वालों ने उस पैसे की बंदरबाट कर ली दोनों पार्टियों ने। 2100 करोड़ रुपए सरदार वीएम सिंह काशीपुर वालों ने इलाहाबाद में मुकदमा लड़ा और हाईकोर्ट ने आदेश करे, लेकिन 2100 करोड़ रुपए किसानों का खा गए। क्या वो पैसा अखिलेश यादव का था? वो हमारा सब किसानों का पैसा था, एक पैसा वो खा गए सब पैसा हमारा। उसके बाद भी तो गठबंधन कर लिया था जयंत चौधरी ने पिछली बार। जयंत चौधरी ने कर लिया था, किसी वजह से कर लिया था। आश्वासन दिया था उन्होंने, आश्वासन दिया था किसानों की मदद करेंगे, किसानों के। अब बीजेपी के साथ में ठीक आ गए, बढ़िया आगे। और पहले एक जब भी लोकदल को और बीजेपी को दोनों को फायदा हुआ, और अब एक साथ आने से भी दोनों को फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। और उनके टाइम पे मेरठ करनाल रोड में इतने गड्ढे जहाँ खड़े, तो रोड तो हम देख ही रहे हैं, बहुत शानदार रोड बन चुकी है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरजपाल है। क्या चल रहा माहौल? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। जयंत चौधरी जैसे आपने सवाल उठाया कि अखिलेश के साथ भी गठबंधन हो गया था, जैसे अच्छे विचार नहीं मिलते किसानों के लिए, अखिलेश ने अच्छे विचारों का प्रदर्शन नहीं किया। जैसे भाजपा ने इन लोगों ने मिलकर अच्छे 20 रुपए भी बढ़े, आगे आने वाले समय में किसानों के हित की बात चल रही है, तो इसलिए तो यह गठबंधन हुआ है। अच्छे विचार जिसकी भी गैल मिलता है, और बहुत सारे खेल स्टेडियम विकास हुआ हमारे यहाँ। एक देहरादून हाईवे निकल रहा है, अभी थोड़े आगे देखोगे चौराहा उतर रहा है, तो ये सब डेवलपमेंट ही तो हुआ है। विकास सड़क से तो डेवलपमेंट होता है। और जैसे हमारी फसल दूर जाएगी, इसका भी ठीक है, मतलब चुनाव में जीत जाएंगे 100%। क्या पूरा घसा कट रहा है चुनाव में? नहीं, जयंत सिंह के आने से एक तरफा चुनाव हो रहा है, एक तरफा। ताऊ के नाम है राज सिंह। कैसा चल रहा, क्या हो रहा सिस्टम? नाम भी होगा। हाँ, हटे थोड़े ही करके हटेंगे। हाँ, तो कह रहे हैं एक राशन जीतेगी अब क्या? मेरे नाम, मेरा गन्ना ले लो, मेरा गन्ना ले लो। हाँ जी, क्या सा विचार? गठबंधन की जीत होगी, जीत होगी तकड़ी। एक राशन जीतेगी। जयंत चौधरी का होगी, वैसे होनी थी, इब का तो हारते नहीं, यह हकीकत है। हाँ, इसी वजह से जीतेंगे। कैसा माहौल चल रहा? अच्छा है जी माहौल, बढ़िया बहुत। जीत जाओगे? हाँ जीतेंगे, जीतेंगे बिल्कुल, बिल्कुल जीतेंगे। साइकिल चल रही है दबा के। हाँ तो नहीं उठा, साइकिल का दिल्ला नहीं साइकिल का नहीं उठाना है। एक तो लाख लो भी साइकिल का दिल्ला नहीं उठा, ना उठन दे बिल्कुल भी। हाँ जी, पंचर हो रहा साइकिल में, कहाँ चल जाएगी साइकिल? कैसा हुआ पंचर? पंचर तो कोई करते है, उसमें एक छोटी सी कील पंचर कर दो। दोनों जो आरएलडी और बीजेपी वाले बैठ के जब हुआ पंचर? अरे नहीं, हाँ वो तो बैठ जाएंगे, पंचर हो ही जाएगा उसमें तो। साइकिल में कह रहे हैं जीतेंगे सारी सीट आपका पश्चिम में। कौन जीतेगी? ये साइकिल वाले कहीं नहीं जीतता है, साइकिल दोनों ही खड़ी रहेगी वहाँ। हाँ जी, ताऊ जी क्या नाम आपका? जितेंद्र। कैसा चल रहा माहौल चुनाव में? बहुत बढ़िया, 200 बहुत बढ़िया चल रहा। 36 बिरादरी का समर्थन, और बस आर पार है क्या? साइकिल दौड़ रही है अब की बार तो। पंचर होगा उसमें तो। यहाँ नहीं कोई भी साइकिल पाइकिल 1% भी नहीं है।
पूरा एक बड़ी टक्कर दे रखी है इस बार इकरासन ने, कोई सामने ही नहीं है। सब कहावत ही है, कहने की वोट नहीं पर लिख रहा है, वोट देख लियो वोट। अच्छा, हाँ जी। कह रहे हैं कि जब वोट आएंगे तब देख लेना, नतीजे आने के बाद पता चल जाएगा, ऐसा इनका कहना है। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? रोहित है जी। क्या चल रहा है चुनाव में माहौल? ये भीड़ इतनी दिख रही है, वोट भी देंगे? अरे जलवा है प्रसन्न चौधरी का, जयंत चौधरी का और योगी मोदी का जलवा है भाई का। तो अच्छा, ये सच्चाई बात बताना, ये जितने ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं यही वोट मिलेंगी या और भी वोट मिलेंगी? भाई संयुक्त प्रत्याशी है, लगभग 2.25 लाख वोटों से जीत है, पक्की कतई जीत है। यहाँ कैराना में, कैराना में और मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर संजीव बालियान की जीत है। भाई जहाँ गठबंधन का जलवा है वहाँ तो जलवा है, जलवा है। ये गठबंधन कब गए? क्या नाम है आपका? प्रदीप मलिक। तो मलिक साहब बताइए, ये जो मुजफ्फरनगर में जो मलिक हैं वो टक्कर दे रहे हैं इस बार? लोग कह रहे हैं कि सारे बिरादरी गैल होगी उनके, तो जाट बिरादरी। नहीं देखो, जाट तो ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह का इस तरह से समायोजन है यहाँ, एजुकेशन से लेके लोगों ने 100 बीघे जमीन दी, और ये आज की नई राजनीति है। चलो वो अपना चुनाव लड़ रहा है, वो ये अलग बात है। ये इस तरह से संरचना करी हुई चीज है जिससे भारत रत्न मिला उन्हें, और इस तरह से संरचना है, चुनाव तो 5 साल में आते जाते रहेंगे। उनका जो ये पोता है उस चीज को, जो उनका सपना था 5 बीघे किसान पे ट्रैक्टर हो, तो यू साकार किया उसने अपनी सोच से, उन्हें भारत रत्न मिला। ये भारत रत्न इस जनता को मिला, और उसका जो पोता है जयंत यू इतना स्टेबल कर देगा इस क्षेत्र को, इंग्लैंड के इक्विवेलेंट कर देगा, और उससे बढ़िया कोई परिवार नहीं, इससे बड़ी बात कोई समझता नहीं। और हम तो आंख मीच कर उनकी साथ है, वो कहीं भी जाओ, नू कहीं भी जाओ, उसकी मर्जी है। देखिए हमारे साथ विधायक जी मौजूद है शामली से, प्रसन्न चौधरी। विधायक जी, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल आप देख नहीं रहे, कितना मजा आ रहा है, कितना उत्साह है। माहौल जो इतना तगड़ा बना है, बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद बना। हाँ, आरएलडी गठबंधन का तो बाद ही बना, और के पहले बना था। कह रहे साइकिल चलेगी अब की बार तो। कौन? साइकिल तो डूब गई, दिखाई भी नहीं गई। हाँ गई, साइकिल तो गई, साइकिल सुन तो लो, लोग कह रहे हैं कि जाट जाट बस एक रह गए, बाकी तो कोई रह नहीं है। सुनो, हमने नलके था पानी दिया, फूल को फूल भी खिलेगा और नलके का पानी भी चलेगा। जहाज कह रहे, जहाज ऐसा ही होगा, नलका खूब चलेगा और कमल खिलेगा। एक बात बताओ, अब तक तो तुम विरोध में रह करते कमल के, अब कैसा मतलब सब सहमति बन गई? यही तो ताकत दिखाने की है, जब विरोध में आ रहे अब उनके पक्ष में खड़े, एक कक्कू जिताओगे छत्तीस अड़ा के। हाँ, यही तो ताकत है। एक बात बताओ, जो मुस्लिम वोट है वे भी साथ में है? जब मैं बताया साइकिल की वोट ही नहीं सारी मारी, सारी मारी, वो ज्यादा साइकिल की वोट ही नहीं। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि एक तरफा इस बार जीत होगी, सारी वोट मिल जाएंगी इनको, ऐसा इनका कहना है। तो देखा आपने जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, इनका कहना है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाला है। ये कैराना लोकसभा सीट की ये भीड़ जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके ठीक बगल में मुजफ्फरनगर सीट भी लगती है। ये एक बॉर्डर कह सकते हैं हम। इस बॉर्डर पर आज दोनों लोकसभा को साधने की कोशिश की गई है। जयंत चौधरी यहां पर आने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन यहां पर जो भीड़ है, दोनों तरफ ट्रैक्टर और ट्रॉली भर भर के लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि एक तरफा बीजेपी आरएलडी गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। अब क्या यहां पर इतनी बड़ी जीत होती है या टक्कर हमें देखने को मिलती है, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे हमें तभी पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।